हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करना चाह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। आज का हमारा विषय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत निर्माता रहे हैं। भारत के निर्माण में अनेक महान योद्धाओं की भूमिका रही है, जिनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी शामिल हैं। भारत निर्माता के साथ साथ संविधान निर्माता के रूप में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया है। यहाँ तक कि संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न से भी सम्मानित हैं। हालांकि भारत रत्न जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मृत्यु प्रांत दिया गया है, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न से सम्मानित है। संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, भारत के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर नाम से स्पष्ट है कि इस नाम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माताजी का नाम, जो कि भीमाबाई था, शामिल है। माताजी के नाम के साथ साथ उनके पिता का नाम रामजी सकवाल, वो भी इनके नाम में शामिल है। और इसके अलावा इनके जो गुरु रहे हैं, जो ब्राह्मण गुरु रहे हैं, उनका नाम भी इनके नाम में शामिल है। तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम में इनकी माताजी का नाम, इनके पिता का नाम और इनके गुरु का नाम भी शामिल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। 14 अप्रैल के बारे में आप सभी जानते हैं कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू एमपी में हुआ, जो कि उस समय सेंट्रल प्रोविंस में शामिल था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई। डॉक्टर अंबेडकर का जो जीवन है वो लंबे समय तक नहीं रहा, बल्कि छोटे समय में ही इनकी मृत्यु हो गई 1956 में दिल्ली में। कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की जो मृत्यु है वो मधुमेह, डायबिटीज़ के कारण हुई और लेटे लेटे ही इनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर अंबेडकर जी की पत्नी रमाबाई थी। 1906 में इनकी शादी हो गई और रमाबाई की मृत्यु भी थोड़ी समय के बाद, यानी कि 1935 में इनकी डेथ हो गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 2 शादियां की हैं। इनकी दूसरी पत्नी का नाम सविता अंबेडकर, जो कि एक डॉक्टर थी। इनका असली नाम शारदा अंबेडकर था, लेकिन बाद में नाम सविता अंबेडकर रख लिया, जो कि एक डॉक्टर थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षा, एजुकेशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बीए की शिक्षा
यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से प्राप्त की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन से ही प्रतिभा के धनी थे, इंटेलिजेंट थे, कुशाग्र बुद्धि से। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में बीए की डिग्री हासिल करने वाले ये महार जाति के एकमात्र विद्यार्थी थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए व पीएचडी की डिग्री हासिल की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनेक विषयों में एमए की डिग्री हासिल की है, जिनमें पॉलिटिकल से इन्होंने एमए की डिग्री हासिल की, इकोनॉमिक्स से एमए की डिग्री हासिल की, सोशोलॉजी में भी इन्होंने एमए किया है। इसी के साथ साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एमएससी और डीएससी की डिग्री हासिल की है। एमएससी की डिग्री हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वर्तमान में भी अगर कोई व्यक्ति एमएससी की डिग्री हासिल करता है यानी कि वह बहुत ही इंटेलिजेंट है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस समय में एमएससी की डिग्री हासिल की है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कितने इंटेलिजेंट थे, कुशाग्र बुद्धि थे। एमएससी की डिग्री के साथ साथ ही उन्होंने डीएससी की डिग्री भी हासिल की है, जो कि साइंस से संबंधित है। तो इस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्ट के भी स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने एमएससी की डिग्री भी हासिल की है और साइंस की पढ़ाई भी की है, और साइंस में उन्होंने डीएससी की डिग्री हासिल की है। तो इस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। ग्रे इन कॉलेज से उन्होंने बैरिस्टर लॉ की डिग्री हासिल की है। इसी के साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून की पढ़ाई भी की है, कानून के भी वो ज्ञाता रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल व इनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम में भी इनके पिता का नाम और माता का नाम व इनके गुरु का नाम शामिल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पूर्वज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी आप जानते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो पूर्वज हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। इनके पिता जो है वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थे और महू कैंट के अंदर तैनात थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता 1894 ईस्वी में रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद इनका परिवार सतारा में आ गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छोटी उम्र के थे तब इनकी माता की मृत्यु हो गई। इनकी माँ का साया इनके सिर से उठ गया। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब स्कूल में जाते थे बचपन में, तो वहाँ भी उन्होंने अनेक समस्याओं का सामना किया। स्कूल में अन्य जो बच्चे थे उनके साथ उनको शिक्षा ग्रहण नहीं करने दी जाती थी, बल्कि कक्षा से बाहर उनको बैठाया जाता था। इसके अलावा उनके बैठने के लिए भी कोई अच्छी जगह नहीं थी, यानी कि बैठने के लिए टाट पट्टी भी स्कूल की तरफ से उपलब्ध नहीं करवाई जाती थी। बैठने के लिए जो वस्तु है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने घर से ही लेकर जाते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनको स्कूल में पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। अछूत जो जाति थी, महार जो जाति थी, उनको अछूत समझा जाता था और इसीलिए इस जाति के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको स्कूल में पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। अगर उनको पानी पीना है तो वहाँ का जो चपड़ासी है, पीएन है, वह ऊपर से ही पानी उनको पिलाता था। और मज़ेदार बात यह है कि जब पीएन छुट्टी पे होता था तो वो पानी नहीं पी सकते थे, यानी कि नो पीएन नो वाटर। तो इस प्रकार से उनका जो
बचपन है और जो स्कूल का उनका जो जीवन है वो बड़ी ही कठिनाइयों में बीता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के गांव का नाम अम्बावादेकर था और इनके जो गुरु हैं बहुत ही आदरणीय गुरु जो कि ब्राह्मण जाति से संबंधित थे, उनका नाम कृष्ण केशव अंबेडकर है। कृष्ण केशव अंबेडकर जो इनके गुरु हैं, इन्होंने ही अपना जो नाम है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना नाम दिया ताकि उनके साथ आगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत पैदा ना हो। 1897 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई चले गए और वहाँ एलिफिंस्टन हाई स्कूल से, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में था, वहाँ एडमिशन लिया और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में शिक्षा हासिल करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र अछूत जाति के विद्यार्थी थे। दादा कैलुस्कर एक समाज सुधारक हैं और दादा कैलुस्कर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अनेक बार किसी पार्क में पढ़ते हुए देखा तो उनकी मुलाकात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से हुई। दादा कैलुस्कर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने पास बुलाया और उनके बारे में जानकारी हासिल की। दादा कैलुस्कर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उनको अपनी हस्तलिखित पुस्तक बुद्ध की जीवनी भेंट की, जिससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नचित्त हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शादी 1906 में छोटी उम्र में ही हो गई थी और 1913 में इनके पिता का देहांत हो गया। 1913 में ही ये उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए, लेकिन अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनके पास पैसा नहीं था। परिणामस्वरूप बड़ौदा के जो गायकवाड़ हैं सयाजीराव तृतीय, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्कॉलरशिप देने का निश्चय किया और इनसे मुलाकात सयाजीराव तृतीय से मुलाकात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दादा कैलुस्कर ने करवाई है, क्योंकि दादा कैलुस्कर उस समय एक समाज सुधारक थे। परिणामस्वरूप सयाजीराव तृतीय ने उनको स्कॉलरशिप के रूप में 25 रुपये महीना देने का फैसला किया और ये जो राशि है, ये जो स्कॉलरशिप है वो 4 साल के लिए दी जाती थी। उस समय 25 रुपये भी इतने अधिक थे कि अमेरिका में रहकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी शिक्षा हासिल कर सकते थे। नवल नामक पारसी से भी इनकी मुलाकात हुई, जो कि इनके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रह चुके हैं। 1917 में जून में इनको अमेरिका से वापस आना पड़ा, क्योंकि अब इनकी जो स्कॉलरशिप है वो समाप्त हो गई है, क्योंकि गायकवाड़ के द्वारा जो स्कॉलरशिप दी गई है वो 4 साल के लिए दी गई थी और 1913 में ये अमेरिका गए थे, तो 1917 में इनको वापस आना पड़ा, स्कॉलरशिप समाप्त हो गई है। जब ये अमेरिका से वापस आ रहे थे तो उस समय जिस शिप में उन्होंने अपनी पुस्तकें रखी थी, बाई चांस उनको उसी शिप में आना था, लेकिन बुकिंग में गड़बड़ी होने के कारण वो किसी और पनडुब्बी से आ रहे थे और जिस शिप में उनकी पुस्तकें थी, उस पनडुब्बी को जर्मन पनडुब्बी ने डुबो दिया, क्योंकि ये अमेरिका की शिप थी और जर्मन पनडुब्बी ने उनको डुबो दिया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की काफ़ी पुस्तकें डूब गई, क्योंकि उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे ही वापस आए तो 1918 में ये प्रोफेसर बन गए पॉलिटिकल इकोनॉमी के मुंबई में ये पॉलिटिकल इकोनॉमी के 1918 में प्रोफेसर बन गए। लेकिन जैसे ही ये कॉलेज में गए तो स्टूडेंट ने इनसे पढ़ने से इनकार कर दिया कि ये हमें नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि ये तो नीची जाति के व्यक्ति हैं। लेकिन बाद में
स्टूडेंट जो है वो इनकी बातों से सहमत हो गए। जैसे ही 2-3 दिन स्टूडेंट इनसे पढ़े तो इनकी बातों से वो सहमत हो गए। लेकिन अदर जो प्रोफेसर से दूसरे जो प्रोफेसर थे वो इनकी बात से सहमत नहीं हुए, वो इनको अब भी अछूत मानते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 में मूक नायक साप्ताहिक पत्र निकाला ताकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो बातें हैं वो दूसरे व्यक्तियों तक पहुँचे, तो उन्होंने मूक नायक नाम से साप्ताहिक पत्र निकाला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहला संगठित जो प्रयास है वो दलितों के लिए किया। अब तक उनको पता चल गया था कि दलितों के साथ किस प्रकार से बर्ताव किया जा रहा है लोगों के द्वारा, तो उन्होंने दलितों के लिए पहला संगठित प्रयास शुरू किया और उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। इस बहिष्कृत हितकारिणी सभा का कार्य लोगों को एजुकेशन देना था, शिक्षा देना था, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा अधिकार है, शिक्षा ही एक ऐसा साधन है, औजार है, जिससे व्यक्ति का विकास हो सकता है। तो इसलिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने ये कंसेप्ट रखा कि सभी को एजुकेशन दी जाए, शिक्षा दी जाए, ताकि व्यक्ति अपने अधिकारों को जान पाए, अपना विकास कर सके। इसके साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट करना भी इस सभा का कार्य था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने एजुकेशन के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट का फैसला भी किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऑटोबायोग्राफी लिखी है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम वेटिंग फॉर ए वीज़ा है। जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी सत्य के साथ मेरी प्रयोग लिखी है, उसी प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर ए वीज़ा है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पूरी चर्चा का वर्णन किया है, जिसमें गायकवाड़ से लेकर लोगों के साथ उनका जो बर्ताव था, इन सभी बातों का जिक्र उन्होंने वेटिंग फॉर ए वीज़ा में किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1946 में एक बुक लिखी जिसका नाम है हु वर द शूद्रास। हु वर द शूद्रास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात का निष्कर्ष निकाला है कि शूद्र जो है वो कौन है। तो 1946 में इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, हु वर द शूद्रास। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो योगदान है वो संविधान में भी रहा है। संविधान के निर्माता के रूप में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में भी इनका अहम रोल रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है और जनक के साथ साथ जननी का नाम भी के.वी. राव ने दिया है। के.वी. राव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के जनक के साथ साथ जननी भी कहा है। इसी के साथ साथ संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे, संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए उसमें बॉम्बे की सीट से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चुनाव लड़ा और वो हार गए थे, क्योंकि जैसे ही बॉम्बे की सीट से चुनाव के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना नाम दिया तो बाकी के जितने भी नेता थे वो सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने में लग गए, एकजुट हो गए और परिणाम स्वरूप वो अपने कार्य में वे सिद्ध भी हुए और बॉम्बे की सीट से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चुनाव लड़ा और उस चुनाव में वो हार गए। लेकिन इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बंगाल की सीट से चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गए, क्योंकि बॉम्बे की सीट में हिंदू लोगों का बाहुल्य था और बंगाल की सीट से जो चुनाव लड़ा वहाँ एमसी जो लोग हैं उनका बाहुल्य था, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी का बाहुल्य था। परिणाम स्वरूप बंगाल की सीट से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव जीत गए। इसी के साथ साथ ये जो क्षेत्र है वो उस समय जब भारत व पाकिस्तान अलग अलग हुए तो ये क्षेत्र जो है वो भारत से बाहर चला गया। परिणाम स्वरूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदस्यता वहाँ
से समाप्त हो गई और अब तक लोगों को पता भी चल गया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का निर्माण कर सकते हैं। संविधान के निर्माण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ज़रूरत हमें है और संविधान का निर्माण भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही कर सकते हैं। तो B.N. राव जो कि संवैधानिक सलाहकार रह चुके हैं, हालांकि संविधान सभा के मेंबर B.N. राव नहीं थे और B.N. राव संविधान के सलाहकार रह चुके हैं। B.N. राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे पर दबाव बनाया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मुंबई की सीट से चुनाव लड़ाया जाए, यानी कि मुंबई की सीट उनको दी जाए। परिणाम स्वरूप B.G. खेर जो उस समय मुंबई की PM होते थे ने M.R. जयकर से बातचीत के द्वारा, जिनका पूरा नाम है मुकुंद राव जयकर, का इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद उस सीट से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव लड़ाया गया और डॉक्टर अंबेडकर को वहाँ से सदस्य बनाया गया। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का निर्माण किया गया, जिसमें कुल 7 सदस्य हैं और इस प्रारूप समिति के जो हेड हैं वो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कह सकते हैं, प्रारूप समिति को पांडुलिपि समिति भी कहा जाता है, प्रारूप समिति को मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनेक पुस्तकें भी लिखी है। उनकी जो मुख्य पुस्तक है उनमें रिडल्स ऑफ हिंदुज़म है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रिडल्स ऑफ हिंदुज़म पुस्तक लिखी है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पर भी अपने विचार उन्होंने पुस्तक लिखी है। बहुत सारी उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं क्योंकि बहुत ही इंटेलिजेंट से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, परिणाम स्वरूप उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। आगे भी हम चर्चा करेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार से हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों ही RTC में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन जो कि इंग्लैंड में होते थे, गोलमेज सम्मेलन कहाँ होते थे? इंग्लैंड में, और 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं 1930, 1931, 1932। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों ही RTC में, तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले भारतीय हैं जिन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है और गोलमेज सम्मेलन जो है वो इंग्लैंड में होते थे। इसके अलावा कम्युनल अवार्ड से भी सहमत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि दलितों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। कम्युनल अवार्ड से सहमत है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सेकंड जो RTC हुआ था 1931 में, सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था लंदन में, उसमें गांधी जी के विचारों से असहमत हुए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पूना पैक्ट जो 25 सितंबर 1932 में हुआ, पूना पैक्ट पर सिग्नेचर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए, लेकिन पूना पैक्ट जो समझौता है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ, लेकिन इस पर हस्ताक्षर करने वालों में डॉक्टर अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय शामिल थे, जो कि 25 सितंबर 1932 में समझौता हुआ, पूना पैक्ट। इसके साथ साथ साइमन कमीशन जो कि इंडिया में आया और सभी ने इनका विरोध भी किया था। साइमन कमीशन गो बैक के नारे भी लगे। सभी जानते हैं कि साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया कि साइमन कमीशन में सभी अंग्रेज़ लोग शामिल थे, भारतीय शामिल नहीं थे। तो साइमन कमीशन के सहयोग के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, एक समिति का निर्माण किया गया था जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी शामिल थे। तो साइमन कमीशन के सहयोग के लिए जो बनाई गई कमेटी थी उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल थे। इसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन, इस आंदोलन से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर असहमत से सहमत नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि
क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो सही नहीं है, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्विट इंडिया मूवमेंट से सहमत नहीं थे, असहमत थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लॉ की पढ़ाई भी की है, अनेक विषयों में एमए की डिग्री हासिल की है, एमएससी डीएससी की डिग्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हासिल की है, पीएचडी की डिग्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हासिल की है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी रहे हैं। इसके साथ साथ लोकसभा के चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हार जाते हैं, लेकिन राज्यसभा से एमपी बन जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लोकसभा से चुनाव हार जाते हैं, लेकिन राज्यसभा से चुनाव जीतते हैं। ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित पुस्तकों के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनेक पुस्तकों की रचना की है, जिनमें कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जर्नलिज्म एंड डेवलपमेंट शामिल है। मूक नायक के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि मूक नायक भी जो है वो वीकली साप्ताहिक पत्र था। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित पुस्तक है। बहिष्कृत भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित पुस्तक है। जनता वीकली साप्ताहिक पत्र है जनता। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित पुस्तक है। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम पुस्तक की रचना भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान महत्वपूर्ण रचना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। राणा डे गांधी एंड जिन्ना पुस्तक भी डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा रचित पुस्तक है। मिस्टर गांधी एंड इमेनिस्पेशन ऑफ अनटचेबल्स पुस्तक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित पुस्तक है। इसके अलावा और भी अनेक पुस्तकें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित है, जिनमें शामिल है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित है। स्टेट एंड माइनॉरिटीज़, इसके साथ साथ हु वर द शूद्रास, हु वर द शूद्रास भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित पुस्तक है। महाराष्ट्र एज ए लिंग्विस्टिक प्रोविजंस भी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित पुस्तक है। दी अनटचेबल पुस्तक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित पुस्तक है, दी अनटचेबल। बुद्धा और कार्ल मार्क्स पुस्तक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित है। द बुद्धा एंड हिज धम्मा नामक पुस्तक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित पुस्तक है। रिडल्स इन हिंदुज़म भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। मनु एंड द शूद्रास पुस्तक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित पुस्तक है। इसके अलावा अगर हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों में, तो उनमें शामिल है कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का असली उपनाम अंबेडकर था, लेकिन उनके जो शिक्षक थे महादेव अंबेडकर ने उन्हें स्कूल के रिकॉर्ड में अंबेडकर उपनाम दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे, एकमात्र भारतीय थे। डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स से जुड़ी है। डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स से जुड़ी है। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को जाता है। हालांकि राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन
किया गया था। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को अपना पिता माना है। मध्य प्रदेश और बिहार के बेहतर विकास के लिए बाबा साहेब ने 50 के दशक में इन राज्यों के विभाजन का प्रस्ताव दिया था, लेकिन 2000 के बाद ही मध्य प्रदेश और बिहार को विभाजित करके छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया था। बाबा साहेब की निजी लाइब्रेरी राजगीर में 50,000 से अधिक पुस्तकें थी और यह दुनिया की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी थी। ये भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक वेटिंग फॉर ए वीज़ा, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक पाठ्य पुस्तक है। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2004 में दुनिया के शीर्ष 100 विद्वानों की सूची बनाई और उस सूची में पहला नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अनेक भाषाओं का ज्ञान था, जिनमें हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, फारसी और गुजराती जैसी भाषाएं शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने 21 वर्षों तक दुनिया के सभी धर्मों का तुलनात्मक तरीके से भी अध्ययन किया है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहेब ने 2 साल 3 महीने में 8 साल की पढ़ाई पूरी की। इसके लिए उन्हें रोज़ाना 21 घंटे पढ़ाई भी की है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने अनेक समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। महंत वीर चंद्रमणि एक महान बौद्ध भिक्षु जिन्होंने बाबा साहेब को बौद्ध धर्म की शुरुआत की, उन्हें इस युग का आधुनिक बुद्ध कहा जाता है। बाबा साहेब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस नामक एक मूल्यवान डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले एकमात्र व्यक्ति हैं। कई बुद्धिमान छात्रों ने इसके लिए प्रयास किया, लेकिन वे अब तक सफल नहीं हुए। दुनिया भर में नेता के नाम पर लिखे गए सबसे ज़्यादा गाने और जो किताबें हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर ही हैं। राज्यपाल लॉर्ड लिंटन और महात्मा गांधी का मानना था कि बाबा साहेब 500 स्नातकों और हजारों विद्वानों से अधिक बुद्धिमान हैं। बाबा साहेब दुनिया के पहले और एकमात्र सत्याग्रही थे जिन्होंने पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया था और वो इनमें सफल भी हुए। 1954 में काठमांडू, नेपाल में आयोजित विश्व बौद्ध परिषद में बौद्ध भिक्षुओं ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को बौद्ध धर्म का सर्वोच्च पद बोधिसत्व दिया था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द बुद्ध एंड द धम्मा भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 3 महापुरुषों भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फुले को अपना प्रशिक्षक माना। बाबा साहेब की मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। उनकी जयंती भी पूरी दुनिया में मनाई जाती है और हम सभी को पता है कि उनकी जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। बाबा साहेब पिछड़े वर्ग के पहले वकील थे। द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स नामक एक वैश्विक सर्वेक्षण के आधार पर पिछले 10,000 वर्षों के शीर्ष 100 मानवतावादी लोगों की एक सूची ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई, जिसमें चौथा नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने वर्तमान समय में चारों ओर चर्चा हो रही विमुद्रीकरण के बारे में द प्रॉब्लम ऑफ रुपया, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक में कई सुझाव भी दिए हैं। दुनिया में हर जगह बुद्ध की बंद आँखों वाली मूर्तियाँ और पेंटिंग दिखाई देती है, लेकिन बाबा साहेब जो एक अच्छे चित्रकार भी थे ने बुद्ध की पहली पेंटिंग बनाई जिसमें बुद्ध की आँखें खोली गई। बाबा साहेब की पहली प्रतिमा वर्ष 1950 में बनाई गई थी जब वह जीवित थे और यह प्रतिमा कोल्हापुर शहर में स्थापित की गई है। तो इस प्रकार से आज हमने बातचीत की है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर
आज का हमारा विषय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय था। धन्यवाद। थैंक यू।